जब मईशत ऊपर जा रही है उस वक्त आप एक कंप्लीट लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, जो बड़ी नामुनासिब बात है। ना ही कराची में कर्फ्यू जैसी सिचुएशन होनी चाहिए, ना ही इंडस्ट्री को बंद करना चाहिए। आप इनफरादी फैसले नहीं कर सकते। वफाकी हुकूमत और NCOC की जो हिकमत अमली है, आप उससे बाहर नहीं जा सकते। और मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप इंडस्ट्री फौरी तौर के ऊपर जो है वो खोलें। वफाक का सिंध हुकूमत से लॉकडाउन ख़त्म करने का मुतालिबा। सूबाई हुकूमत इनफरादी फैसले नहीं कर सकती। सिंध हुकूमत सनतों को फौरी खोले। मुकम्मल लॉकडाउन का ऑप्शन किसी सूबे के पास नहीं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध को मुकम्मल लॉकडाउन की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सूबे वफाक और NCOC के फैसलों के पाबंद हैं। सिंध हुकूमत NCOC के फैसलों से इनकार नहीं कर सकती। अगर SOPs पर अमल होता तो कराची के ये हालात ना होते। मुकम्मल लॉकडाउन के हवाले से वफाक की पॉलिसी वाज़े है। कराची समेत सिंध भर में कहीं एहतियात कहीं लापरवाही। अवाम ने कोरोना SOPs को हवा में उड़ा दिया। कई इलाकों में दुकानें खुली रहीं। शहरी शॉपिंग करने बाहर निकल आए। पुलिस के भी जगह जगह नाके। नाकों के बाएं शारा फैसल, राशिद महनाज स्टेडियम रोड समेत कई शाराओं पर ट्रैफिक जैम, लंबी कतारें। मास्क, डबल सवारी और गाड़ी में 2 अफराद की पाबंदी पर अमल दरामद कराया जा रहा है। घरों से बाहर आने वालों से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी तलब किए जा रहे हैं। कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन पर अमल दरामद। 8 अगस्त तक पाबंदियां नाफिज। सरकारी दफातर बंद। रिटेल कारोबार समेत बड़ी मार्केटें बंद। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद। बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट खुली रहेगी। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप्स, मेडिकल स्टोर्स खुले रखने की इजाज़त। ग्रॉसरी, फल, सब्जी, बेकरीज और दूध की दुकानें शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट्स को सिर्फ ऑनलाइन डिलीवरी की इजाज़त। वैक्सीन ना लगवाने वाले सरकारी मुलाजिम को तनख्वाह नहीं मिलेगी। सिंध की जामियात भी 8 अगस्त तक बंद करने का फैसला। 11वीं और 12वीं समेत सिंध टेक्निकल बोर्ड के इम्तिहानात मनसूख। कैमरेज सिस्टम के आखिरी पर्चे मामूल के मुताबिक होंगे। वैक्सीन लगवाइए, पाबंदियां हटवाइए। कराची में कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों का एक्सपो सेंटर पर बेपनाह रश। शहरियों की लंबी कतारें। रश के बायस एक्सपो सेंटर पर SOPs नजरअंदाज। शहरी घंटों इंतजार करने पर मजबूर, रुल कर रह गए। पुलिस की फुर्तियां। कराची में अंदरूने मुल्क से आने वाली बसों को दाखिले से रोका। बसों को काठूर के मकाम पर खाली करवाया गया। काठूर से सोहराब गोट तक 30 किलोमीटर का सफ़र शहरी पैदल तय करने पर मजबूर हुए। हज़ारों की तादाद में मुसाफिर अपने भारी सामान के हमरा तवील फासला पैदल तय कर रहे हैं। मुसाफिरों में बच्चे, ख़वातीन, ज़ईफ़ और बीमार भी शामिल। वीडियो वायरल हो गई। दूसरी तरफ वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। सूबाई वज़ीर अवैस कादिर शाह कहते हैं शहर में बसों के दाखिले पर पाबंदी नहीं। पंजाब में स्मार्ट लॉकडाउन में 3 जून तक तौसी। नोटिफिकेशन जारी। NCOC के मुताबिक तमाम कारोबारी मराकज़ के औकात रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। तमाम मज़ारात पर सिर्फ वैक्सीनेटेड लोगों को आने की इजाज़त होगी। सरकारी और प्राइवेट दफातर 100% अमले के साथ काम कर सकते हैं। मेडिकल सर्विसेज, फार्मेसिस, तिबी मराकज़ सेहत, वैक्सीनेशन सेंटर्स काम कर सकते हैं। सिंध में लॉकडाउन पर वज़ीर दाखिला को एतराज़। शेख रशीद ने कहा कि सिंध में लॉकडाउन करके सूबाई हुकूमत अपना नुकसान खुद करेगी। उन्हें वज़ीर आज़म के स्मार्ट लॉकडाउन की नकल करनी चाहिए। मुस्तक़बिल में सिंध में भी हुकूमत बनाएंगे। बहुत पहले कहा था नून से शीन निकलेगी। बस चले तो नूर मुक़द्दम के कातिल को गोली मार दूँ। नूर मुक़द्दम केस के मुल्ज़िमान को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। अफ़गान सफ़ीर की बेटी के मामले पर गिरफ्तार टैक्सी ड्राइवरों को रिहा कर दिया गया। दुनिया की कोई ताकत पाक चीन ताल्लुकात खराब नहीं कर सकती। लाल हवेली के करीब फायरिंग से घबराने वाले नहीं। मुझ पर भी हमले हुए। सिंध में लॉकडाउन नाफिज करना साजिश है। सिंध हुकूमत कराची लॉकडाउन से मुल्की माशी शारक बंद करना चाहती है
अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख की चढ़ाई, बोले सिंध भर में नादिरशाही हुक्म के तहत लॉकडाउन लगाना अफसोसनाक है। लॉकडाउन हुकूमत और पुलिस की भत्ताखोरी के लिए लगाया गया। सिर्फ मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जा सकता था। MKM पाकिस्तान भी सिंध में लॉकडाउन की मुखालिफ। फैसल सब्जवारी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिंध हुकूमत अनोखे फैसले कर रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, शहरी वैक्सीनेशन करवाने कैसे जाएं, मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाने वाले इक़दामात से गुरेज किया जाए। वैक्सीन मराकज़ पर रश है, कोरोना को रोका जा रहा है या फैलाया जा रहा है। मोदी सरकार ने खेल को सियासत ज़दा कर दिया। मोदी हुकूमत ने क्रिकेट को अपनी मज़मूम सियासत की भीड़ चढ़ाया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, हर्षल गिब्स पर कश्मीर लीग में हिस्सा न लेने का दबाव इस पुरानी रविश का तसलसल है। भारत के इक़दामात की शदीद मज़म्मत करते हैं। कश्मीर की जिद्दोजहद को ऐसे इक़दामात से नुकसान नहीं, फ़ायदा ही होगा। पाकिस्तान की कश्मीर प्रीमियर लीग में भारतीय धमकियों की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं कि नौजवान कश्मीरियों को बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर्स के साथ खेलने का मौका देने से रोकना बदकिस्मती और अफसोसनाक है। दूसरी तरफ तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज़ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि यूरोपीय पार्लियामेंट का मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म के खिलाफ खत खुला सबूत है। मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम के खिलाफ यूरोपीय पार्लियामेंट अराकीन के खत का खैर मकदम करते हैं। भारत को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला खत्म करना पड़ेगा। मुल्क में मानसून बादलों की इनिंग्स जारी। लाहौर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, बादलों ने खूब रंग जमाया। सड़कों पर पानी ही पानी हो गया। नशीबी इलाकों में गलियां, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। फैसलाबाद में भी बादल खूब गरजे और बरसे, जल थल एक हो गया। कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप कर गए। मुल्तान, भावलपुर, खानेवाल, साहिवाल में भी रिमझिम। बखर, टोबा टेक सिंह, सरगोदा, जोहराबाद, पिंड दादन खान में भी बरसात। गर्मी में कमी वाक़ हो गई। मौसम का हाल सुनाने वालों ने मज़ीद एक रोज़ तक बारिश की पेशगोई कर दी। तारीख की महंगी तरीन LNG खरीदने की तहकीकात की जाए। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ का मुतालबा। कहा LNG का एक जहाज़ मंगवाने पर हुकूमत $22.5 मिलियन इजाफी अदा कर रही है। दुनिया की महंगी तरीन LNG खरीदने वालों को कोई पूछने वाला नहीं। हमारी तजवीज़ मान ली जाती तो मुल्क में आज गैस और बिजली का बहरान ना होता। जिम्मेदारान का तयन करके उन्हें कटहरे में खड़ा करना चाहिए। शहबाज शरीफ की नून लीग क़यादत छोड़ने की इतलात गलत करार। लीग की रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं शहबाज शरीफ पार्टी के साथ हैं और रहेंगे। शहबाज शरीफ हमारी पार्टी के सदर हैं, ऐसी बातों में कोई सदाकत नहीं। राना सनाउल्लाह को सियालकोट इलेक्शन पर एतराज़ात। कहा तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के सपोर्टर्स को प्रिजाइडिंग अफसर लगाया गया। इस मरतबा धांधली का तरीक़ाकार तब्दील किया गया। दूसरी तरफ ANF कोर्ट में राना सनाउल्लाह के खिलाफ फर्द जुर्म ना लग सकी। 11 सितंबर को फिर तलब। वज़ीर आज़म की FBI को शाबाश। ट्वीट में कहा कि माह जुलाई में रिकॉर्ड रेवेन्यू इकट्ठा करने पर मैं FBI को सराहता हूँ। अब तक 410 अरब रुपए इकट्ठे किए जा चुके, जो तारीखी एतबार से माह जुलाई में जमा की जाने वाली सबसे बड़ी रकम है। इस महीने के हदफ से तकरीबन 22% ज़्यादा है। ये वसूलियाँ मुस्तकिल मुआशी अहयाओ अफजाइश के हवाले से हुकूमती पॉलिसियों का मजहर हैं। PTI MPA नज़ीर चौहान 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। FIA की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत का तफ्तीशी अफसर को चालान के मुतालिक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म।
नूर मुकद्दम कातिल केस की तहकीकात जारी। मरकजी मुलजिम जाहिर को आज अदालत में पेश किया गया। गुज़श्ता रोज़ मुलजिम जाहिर जाफर का पोलीग्राफिक टेस्ट किया गया। मुलजिम से 20 सवालों का जवाब लिया गया। पोलीग्राफिक टेस्ट से पहले मुलजिम बेहोश होने की एक्टिंग करता रहा। टेस्ट की रिपोर्ट इस्लामाबाद पुलिस को भिजवाई जाएगी। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी दे दिया गया। कराची में 2 भत्ताखोर सलाखों के पीछे रेंजर्स की कार्रवाई। ताजिर से 10 करोड़ का भत्ता मांगने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजिम ने ताजिर को जान से मारने की धमकी दी थी। कराची के साहिल पर मालबरदार बहरी जहाज कैसे फंसा? पोर्ट हुकाम की गफलत का एक और सबूत सामने आ गया। जहाज के कप्तान ने साहिल पर धंसने से 3 घंटे पहले मदद मांगी। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के रिकॉर्ड ने सब पोल खोल दिया। जहाज के शिपिंग एजेंट ने मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी को मतला किया। केपीटी और पोर्ट कासिम हुकाम को बरवक्त इत्तला दी गई, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी गई। जहाज के शिपिंग एजेंट ने 3 घंटे कबल लंगर टूटने और जहाज बेकाबू होने की इत्तला दी और मदद मांगी, लेकिन कोई मदद को ना आया। कराची के सिविल अस्पताल की लिफ्ट खराब। कई डॉक्टर्स लिफ्ट में फंस गए। जिद्दोजहद के बाद बंद लिफ्ट से डॉक्टर्स को निकाल लिया गया। सिविल अस्पताल में कराची समेत सिंध भर से मरीज इलाज करवाने आते हैं। पाक फौज की जानिब से कांगो में मल्टीनेशनल जॉइंट मेडल परेड का इनेकाद। ISPR के मुताबिक कांगो में अक़वाम मुत्तहिदा के स्टेबलाइजेशन मिशन के फोर्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मार्कोस ने मल्टीनेशनल जॉइंट मेडल परेड देखी। परेड में चीन, इंडोनेशिया और यूराग्वे के यूनिट्स ने पाकिस्तानी दस्ते के साथ शिरकत की। पाकिस्तान UN मिशन में सबसे ज़्यादा फौजी भेजने वाला मुल्क है। वज़ीर आला पंजाब ईद पर सफाई के इंतजामात पर मुतमईन। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों में तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा कि आवाम की खिदमत करने वाले अफसरान की भरपूर सपोर्ट की जाएगी। एक दिन नहीं, अब हर रोज़ काम करके दिखाना है। आवाम की खिदमत करें, ये ड्यूटी ही नहीं सवाब भी है। का मुतालिबा, मुकम्मल लॉकडाउन का ऑप्शन किसी सूबे के पास नहीं। आपको आगाह करें कि वफाकी हुकूमत ने सिंध में लॉकडाउन खत्म करने का मुतालिबा कर दिया है। फवाद चौधरी ने कहा कि मुकम्मल लॉकडाउन का ऑप्शन किसी सूबे के पास नहीं। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि सूबाई हुकूमत इनफरादी फैसले नहीं कर सकती। आपको आगाह करें, फवाद चौधरी का यह भी कहना था कि NCOC और वफाकी हुकूमत की गाइडलाइंस के मुताबिक पॉलिसी बनाई जाए। जो सिंध हुकूमत के इस वक्त के जो फैसले हैं उनसे एक तशवीश की लहर दौड़ गई है। आप इनफरादी फैसले नहीं कर सकते। वफाकी हुकूमत और NCOC की जो हिकमत अमली है आप उससे बाहर नहीं जा सकते, और ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी हिकमत अमली बनाएं वो NCOC की मंजूरी से वफाकी हुकूमत की गाइडलाइंस के ऊपर आप जो है वो बनाएं। और मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप इंडस्ट्री फौरी तौर के ऊपर जो है वो खोलें। आप जो आपको हिकमत अमली दी जा रही है आप उसके ऊपर अमल करें। अगर आप इतने बड़े बुजुर्ग महर होते, इतने अक्लमंद होते तो आज कराची की हालत ही ना होती। कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन पर अमल दरामद। 8 अगस्त तक पाबंदियां नाफिज। सरकारी दफातर बंद, रिटेल कारोबार समेत तमाम मार्केटें बंद। 11वीं और 12वीं समेत सिंध टेक्निकल बोर्ड के इम्तिहानात मनसूख। कई इलाकों में दुकानें खुली रहेंगी और शहरी शॉपिंग करने बाहर निकल आए। कई इलाकों में दुकानें खुली रहीं, शहरी शॉपिंग करने बाहर निकल आए। हमसे कोऑपरेट करें, सिर्फ इस हद तक अगले 9 दिन के लिए इस लॉकडाउन को इफेक्टिव करें। ये लॉकडाउन हम बाकी शहरों में करेंगे, लेकिन मेन फोकस इसलिए कि ज्यादा प्रॉब्लम शहर कराची में है। सूबा सिंध में आज से लॉकडाउन लगा दिया गया है। शहरियों के गैर जरूरी घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। मोटरसाइकिल की डबल सवारी की भी इजाजत नहीं। गाड़ियों में 2 से ज्यादा अफराद हंगामी सूरत हाल में ही सफर कर सकेंगे।
पुलिस की जानिब से शहर के कई मुकामात पर नाके लगाकर मास्क, डबल सवारी, गाड़ी में 2 अफराद की पाबंदी और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की चेकिंग का सिलसिला भी जारी है। शारे फैसल, राशिद मिन्हास रोड, स्टेडियम रोड समेत कई मुकामात पर नाकों के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई है। अंदरूने शहर और बैनुल इजलाई ट्रांसपोर्ट भी बंद है। सिर्फ रिक्शा और टैक्सी को SOPs के साथ चलने की इजाजत है। अलबत्ता बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट खुली है। तमाम तालीमी इदारे बंद और इम्तिहानात भी 8 अगस्त तक मुलतवी कर दिए गए। तजारती, मजहबी, तफरीही और खेलों की सरगर्मियों पर भी मुकम्मल पाबंदी है। नमाज जनाजा और दीगर मजहबी रसूमात SHO, असिस्टेंट कमिश्नर और SDPO को पेश की इत्तला देने के बाद अदा की जाएंगी। टाइमिंग देना चाहिए लोगों को, पूरा लॉकडाउन नहीं करना चाहिए, तो हफ्ते में या 2 दफा 3 दफा खोलना चाहिए हफ्ते को। दूसरी जानिब कराची ताजर एक्शन कमेटी ने न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए लॉकडाउन को फिलफौर खत्म करने और चीफ जस्टिस से लॉकडाउन के खिलाफ सो मोटो एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। कारोबार को खोला जाए SOP के हिसाब से, और जो दुकानदार जो तकलीफ है उनकी तकलीफ दूर की जाए। ऑल कराची मिल्क रिटेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने चीफ सेक्रेटरी को मरासले में लिखा कि दूध की दुकानें रात 12 बजे तक खोलने की इजाजत दी जाए। शाम 6 बजे की पाबंदी से दूध की सप्लाई का निजाम मुअत्तल हो जाएगा। साथी रिपोर्टर वकील राव के साथ नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन पर अमल दरामद, 8 अगस्त तक पाबंदियां नाफिज कर दी गई हैं। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे नासिर भट्ट ने। नासिर, लॉकडाउन का आज पहला रोज है। आज शहर कायद में क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? देखिए, अगर हम बात करते हैं शहर कायद के हवाले से और लॉकडाउन के हवाले से तो कारोबारी मराकज़ और जो दुकानें थी वो तो हमें बंद दिखाई दी, लेकिन सड़कों की अगर बात करें तो ट्रैफिक रवां दवा है और आम दिनों की तरह रवां दवा है ट्रैफिक। यहाँ पर हमने देखा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिर्फ बंद की, हुकूमत की जानिब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद की गई थी। बसें जिसमें कोचेस शामिल थी, जिसमें बड़ी बसें शामिल थी, लेकिन ट्रैफिक का फ्लो जो है वो वैसे का जूं का तूं है जिस तरीके से आम दिनों में होता है। और आम दिनों के हिसाब से आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्रैफिक जो है वो रवां दवा है। तो इससे लगता है कि ये जुज़वी लॉकडाउन जो है सिर्फ दुकानों और कारोबारी मराकज़ तक ही महदूद है। और इसके अलावा सड़कों पर जिस हिसाब से हमने पहले लॉकडाउन में देखा था कि हुकूमत ने इक़दाम किए थे, इंतज़ामिया ने एक्शन लिया था, इंतज़ामिया अलर्ट थी और रोका जा रहा था। जैसे आज सुबह हमने देखा कि हम एक दूसरे ज़िला में मौजूद थे, वहाँ पर बाकायदा रोका जा रहा था। जो मास्क नहीं पहने हुए थे उनको मास्क लगाए जा रहे थे, मास्क लगवाए जा रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर शारे फैसल पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, बलोच कॉलोनी की तरफ। यहाँ पर हमने ऐसा कोई भी निज़ाम नहीं देखा कि सख्ती की जा रही हो, रोक टोक हो। यहाँ पे नॉर्मली सिर्फ पुलिस की मोबाइलें हमने मौजूद देखी हैं और पुलिस वाले खड़े हैं, लेकिन किसी किस्म की रोकथाम नहीं है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी से पूछगछ नहीं है। जिस तरीके से वज़ीर आला सिंध ने कहा था कि सर्टिफिकेट चेक किए जाएंगे, ऐसा कुछ भी हमने यहाँ पे हम खड़े हैं काफ़ी देर से, लेकिन हमने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं देखा। ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासिर नहीं है। ट्रैफिक जो है वो जिस तरीके से आम दिनों में चलता है लॉकडाउन में भी उसी तरीके से ट्रैफिक रवा दवा है। ट्रैफिक रवा दवा और लॉकडाउन का पहला रोज होने के बावजूद भी हमने देखा कि सख्ती से अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा। फिलहाल के लिए नासिर भट्ट आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। कराची में लॉकडाउन पर अमल दरामद की आड़ में पुलिस और इंतजामिया ने शहरियों को तंग करना शुरू कर दिया। अंदरूनी मुल्क से आने वाली बसों को काठूर के मकाम पर खाली करवा लिया गया। शहरी ने वीडियो वायरल कर दी। काठूर से सोहराब गोट तक 30 किलोमीटर का सफर शहरी पैदल तय करने पर मजबूर हैं। मनाजर भी आप देख सकते हैं जहां पर हजारों मुसाफिर अपने भारी सामान के हमरा तवील फासला पैदल तय कर रहे हैं। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस कादिर शाह का कहना है कि बसों के शहर में दाखिले पर पाबंदी नहीं, बसों को काठूर के मुकाम पर नहीं रोकना चाहिए। रहनुमा MQM पाकिस्तान फैसल सब्जवारी की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा कि आज तक आपकी हुकूमत ने क्या किया है। सिंध हुकूमत का सेहत बजट अरबों का है, वैक्सीन विफाक की जानिब से दी जा रही है, आप क्यों नहीं SOPs पर अमल दरामद करवा सके? वो कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आज तक सूबे सिंध में जितनी भी वैक्सीन लगी है वो सब की सब NCOC वफाकी हुकूमत की जानिब से दी गई है। सिंध हुकूमत का कई 100 अरब रुपए का गुज़िश्ता बरसों का सेहत का बजट है। आपने कितनी वैक्सीन खुद प्रोक्योर की? हम लॉकडाउन की जानिब ना जाएं, इसके लिए 2 ही इक़दाम हैं। एक, वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा लगाना, 2, SOPs पर अमल दरामद कराना।
आपने कितना एसओपीज के ऊपर अमल दरामद कराया? रुक करते हैं कराची का, जहां पर तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। फैसले किए जाते हैं, बट बदकिस्मती के साथ जब मीडिया पर आके लोग बयानबाजी करते हैं तो वो कौम को एक मुत्तहिद नैरेटिव कोरोना वायरस के खिलाफ नहीं देते। मैं एक बार फिर ये गुजारिश करना चाहूंगा, ये मुद्दबाना गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारी जंग, सियासी जंग पीपल्स पार्टी, पीटीआई, एमक्यूएम की सियासी मैदान में हो सकती है, लेकिन इंसानियत के मैदान में हम सबका एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए, और वो ये है कि कैसे हम अपनी कौम को, अपनी आवाम को इस मुज़ी वबा के फैलाव से रोक सकें। जो लोग आज नुक्ताचीनी कर रहे हैं, आज सुबह भी मैं देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कुछ लोगों ने बयानबाजी फिर की इस हवाले से। मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा कि बजाय इसके आप लोगों को कायल करें, लोगों को कन्विंस करें, या अगर लोगों को कायल नहीं कर सकते, कन्विंस नहीं कर सकते, तो लोगों में खुदा का वास्ता है इंतशार तो क्रिएट ना करें। जब बोजदार साहब की हुकूमत ने जून के महीने में सख्त फैसले किए थे और लॉकडाउन सख्त अंदाज में लाहौर में लगाया था, तो आपने किसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा की जानिब से यह सवाल नहीं सुना होगा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी होगी कि जी ये लॉकडाउन उन्होंने गलत लगाया है, ये लाहौर की मईशत के खिलाफ साजिश है, ये लाहौर की आवाम के खिलाफ साजिश है। हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि हर जिम्मेदार सियासी जमात को जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की जरूरत है। हम कोई बोजदार साहब के एडमायरर नहीं है, उनके फैन नहीं है, लेकिन हां, चूंकि वक्त की जरूरत थी वो फैसला करना, और ग्राउंड रियलिटी को कराची में बैठ के मुर्तजा वहाब लाहौर की नहीं समझ सकता, वो उस्मान बोजदार साहब समझ सकते हैं, उनकी हुकूमत, उनकी इंतजामिया समझ सकती है। उसी तरीके से जो लोग इस्लामाबाद में बैठे हैं वो कराची के जमीनी हकायक को नहीं समझ सकते, उनको इंफॉर्मेशन मिलती है किसी के जरिए। आप और मैं इस इंफॉर्मेशन को फर्स्ट हैंड खुद देख रहे होते हैं, और वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन क्या है? वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ये है कि कराची शहर में 26 जून से लेके 31 जुलाई तक 5% केसेस में इजाफा हुआ है, 5 गुना केसेस में इजाफा हुआ है। जो केस 500 थे आज से 34 रोज पहले, वो 2400-2500 पे आ गए हैं। आपके अस्पताल जो कि एक कंफर्टेबल पोजीशन में थे, आज से 1 माह